जगन्नाथ जी का आवश्यकता जरूरी है। आप एक चीज जानते हैं, वो विश्व का ऐसा मंदिर है जहाँ पे हवा के विपरीत दिशा में ध्वज उड़ता है। ये विश्व का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पे हवा एक तरफ और ध्वजा उड़ेगा दूसरे तरफ। ये संभव उनके जगन्नाथ महाप्रभु की श्री मंदिर में है। उस जगह का नाम है मर्त्य वैकुंठ। जिस वैकुंठ धाम में स्वयं नारायण विराजमान करते हैं वो है जगन्नाथ धाम। हम अगर मंदिर के बारे में सोचेंगे, सब कुछ अद्भुत कथा है, अद्भुत विचारधारा है, अद्भुत नियम है। वो है जगन्नाथपुरी मंदिर, जहाँ पे आप एक तरह से देखेंगे साइंस भी फैल गई। जैसे कि मैंने बताया, हवा के विपरीत दिशा में महाप्रभु का ध्वज उड़ता है, ठीक उसी तरह श्री मंदिर के अंदर जो महाप्रभु का किचन होता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा किचन, इससे बड़ा किचन कहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे रोज 10,000 भक्त लोग, 10,000 सेवायत लोग सेवा करते हैं। और किचन में खास करके 1000 व्यक्ति जो महाप्रभु के कुक होते हैं, उस चूल्हा में जब महाप्रसाद बनाते हैं तो एक चूल्हा में 9 हंडिया ऊपर रहता है। वही तो विशेष चमत्कार है। आप सब जानते, माता जी लोग यहाँ पे बैठे हैं, घर पे जब आप कुकिंग करते हैं, गैस पे आप जब कोई भी बर्तन रखते हैं, चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं, जो आग को टच है वही पहले होता है। अगर आप उसके ऊपर एक रखते हैं, वो शायद पानी गर्म होता है या नहीं होता है, वो तो हमें भी पता नहीं है। ये संभव जगन्नाथपुरी में यही होता है। 9 नंबर वाला पहले होता है, फिर 8 नंबर होता है, फिर 7 नंबर होता है, जो आग को टच है सबसे अंतिम में होता है। ये होते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। ठीक उसी तरह आप देखे होंगे, मंदिर का कोई परछाई नहीं पड़ता है, ना कोई पक्षी जाके मंदिर के पास नील चक्र के ऊपर बैठता है, ना कोई जब कभी कुछ असुविधा का संकेत आता है तो हमने 1-2 बार वो पक्षी बैठने का हमने देखा। लेकिन सारे चीजों को समाधान करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ वहां पे विराजमान है। आप जानते होंगे सबसे बड़ा जो साइक्लोन भी होता है वो सारे पुरी में, उड़ीसा में 3-4 बार हो चुका है, जो सबसे बड़ा साइक्लोन। लेकिन जब पूरी वासियों को आप पूछेंगे, आप सिटी छोड़ के चले जाइए, पूरी छोड़ के चले जाइए, इतना बड़ा साइक्लोन आएगा, लेकिन सबका कहना एक ही बात है, हमारा महाप्रभु जगन्नाथ है तो हम कैसे छोड़ के चले जाएं। जब जगन्नाथ जी बैठे हैं तो कुछ असुविधा नहीं होगा। यह अटूट विश्वास है महाप्रभु के ऊपर। ये होते हैं जगन्नाथ महाप्रभु, जगत के नाथ। तो इन्हीं को ही बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत के नाथ जगन्नाथ। जब आप पूरी गए हैं, आप देखते होंगे ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे यमराज को भी प्रोहिबिटेड है। कैसे सिंह द्वार से अब जो भक्त गए होंगे, आप देखे होंगे जब 22 सीढ़ी चढ़ते हैं, 3रा नंबर सीढ़ी पे यमशिला पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? हमारे मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में हम जितने भी पाप कर लेते हैं, वो एक ही स्थान है, नीलाचल क्षेत्र पूरी धाम, जहाँ पे समस्त आपका पाप खंडन हो जाते हैं। इसके लिए यमराज भी चिंतित हो जाते हैं, हे महाप्रभु आपने तो मुझे चक्रवर्ती का मिनिस्टर बना दिए, लेकिन आपके इस क्षेत्र पे मैं क्यों पावरलेस हो जाता हूँ? मेरा कोई पावर इस क्षेत्र में नहीं रहता है। तो भगवान जगन्नाथ जी का यही आदेश होता है, आपका जो पावर रहेगा 10 योजन के बाहर रहेगा, तो ये 10 योजन जो है नीलाचल क्षेत्र का है। यहाँ पे भक्त और भगवान का मिलन होता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए नीलाचल क्षेत्र पे जब आप श्री मंदिर में जाते हैं तो 22 सीढ़ी में, उस सीढ़ी में पैर, उस जो लोहे का जो पड़ा हुआ यमशिला जो बोलते हैं, उसके ऊपर जो भी भक्त हाथ से जाएंगे पैर रखते हुए जाइए, ताकि जाने अनजाने में जितने भी पाप हुआ है वहीं पे सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर जब जगन्नाथ जी को आप दर्शन करने जाएंगे, जो भी पुण्य कमा के लेके आएंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है,
अगर हमारे पुण्य नहीं रहेगा ना हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए जब आप मंदिर से महाप्रभु से वो पुण्य कमा के लेके आएंगे, उस सिंह द्वार से जब मंदिर से बाहर निकलेंगे, याद करके यमशिला के ऊपर पैर रखते हुए मत आइए, साइड से चले आइए। अगर अनजाने में भी आप रख दिया तो सारे पुण्य भी वहीं पे आप छोड़ के आ जाएंगे। भगवान का रूप देखे होंगे, खड़े होंगे हाथ ऐसे रखे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का ये विशाल आकार है। क्यों? आओ मेरे भक्त, मेरे पास आओ, मुझे कोल करके हक करके मुझे दर्शन करो, ताकि भक्त और भगवान का जब मिलन होगा कुछ असुविधा ना हो, आपका हर मनोकामना जगन्नाथ जी पूर्ण करेंगे और ये मन की आदान प्रदान होगा। ये ऐसे दयालु भगवान है। देखिए, जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है, वही राम है, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु के जो मंदिर है वो हेड ऑफिस है। कैसे? जब ब्रह्मा जी ने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्लानिंग किया, तब जगन्नाथ महाप्रभु के उस पूरी धाम का जिक्र उनके प्लानिंग में नहीं था। जब ब्रह्मा जी देखते ये पूरी कहां से आया, मैं तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं है, तो स्वयं नारायण बोलते हैं ये मैं अपने लिए, मेरे भक्त के लिए ये स्थान को मैंने चुना, और इस स्थान में भक्त और भगवान का मिलन होगा। जिस क्षेत्र में आप एक रात रुकते ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्ति होगा, तो ब्रह्मा जी जाके देखते हैं एक रात रुके, क्या पुरी का रहस्य है। जब जाके वो पुरी में रुकते हैं, वो देखते जितने दर्शनार्थी, जितने श्रद्धालु महाप्रभु को दर्शन करते हैं, वो सब शंख चक्र गदा पद्मधारी होके महाप्रभु के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो ये है पुरी धाम। अब देखिए, चारों धाम का सबसे जो मुख्य धाम है जगन्नाथ धाम है। अगर आज के समय पे श्री मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, बहुत सारे चीजें जो आपको रहस्य घेरे में रखता है, आज पूरी मंदिर में आज की डेट पे 8 से 10 लाख भक्त दर्शन करते हैं। अगर आप सोचिए, अगर 12 से 13 लाख भक्त पूरी मंदिर में आ गए, तो हमारे हिसाब से महाप्रसाद कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन ये मंदिर है जहाँ पे ना कम पड़ता है ना ज्यादा होता है, ये कम पड़ता है ना ज्यादा होता है। ये रहस्य अभी भी किसी को पता नहीं है। हम भी प्रभु का सेवक होने के नाते हमें भी पता नहीं होता है। ये कैलकुलेशन तो 8-10 लाख लोगों के लिए हुआ था और इतने डिवोटी आगे प्रसाद कम पड़ेगा, लेकिन ये प्रभु का चमत्कार देखिए, यहाँ पे सब समान होता है, ना कम पड़ता है ना ज्यादा होता है। दूसरा बात, सारे डिवोटी हर मनोकामना लेके हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के पास चले जाते हैं, लेकिन सब मांगने जाते हैं, कोई देने नहीं जाता है। हम अगर भगवान देना चालू कर दिए तो हम दे नहीं पाएंगे। यही सच है जीवन का। वो हर कोई व्यक्ति, आप है, हम है, ये संसार का जो भी भक्त है, हर कोई भगवान मानते, लेकिन ये सारे कार्य को अगर संपूर्ण करेंगे, वो नीलाचलधारी श्री जगन्नाथ भगवान वहां पे विराजमान है। आपके इस जो आज उद्योगपति और बिजनेस का जो आज समस्त भक्त समाज यहाँ पे विराजमान है, मैं एक ही शब्द बोलूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के लोटस फीट में, उनके चरणों में सब कुछ है। भक्ति भी उनके चरणों में है, बिजनेस भी उनके चरणों में है, सब कुछ है उनके चरणों में, बस हमें लेना आना चाहिए। इसके लिए एक ही बात है आप सभी को, आप प्रभु के द्वार जाइए और महाप्रभु को हर को बात शेयर करिए। जैसे घर के बड़े व्यक्ति, घर बड़े बुजुर्ग आपके माँ पिता के सामने आप सब कुछ शेयर करते, ठीक उसी तरह जगन्नाथ महाप्रभु के सामने अगर मन की बात खोल के आप बोलेंगे, मैं तो महाप्रभु के सेवक होने के नाते ये वचन देके जाता हूँ, आपका हर कार्य समाधान होगा। अगर नहीं होगा अब मुझे ही बताइए, तो मैं ये वचन सिद्ध करता हूं, महाप्रभु किसी को निराश नहीं करेंगे।
तो आप सभी भक्तों को एक ही में प्रतिकार बताता हूँ। आप जानते होंगे जगन्नाथ महाप्रभु के जो ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, कभी आप जाने वो ध्वज का काम क्या है? हम श्रद्धा पूर्वक वह ध्वज को फोल्ड करके अपने घर पे तिजोरी में यही रख देते हैं, लेकिन ध्वज का नियम होता है, पताका का नियम होता है उड़ना। जिस घर के छत के ऊपर और बालकनी के ऊपर ये ध्वज आप उड़ाएंगे, मनुष्य का 4 चीज पूर्ण होता है। एक जो सबको चाहिए वो है धन, सबको चाहिए, यहाँ बैठे हुए समस्त भक्त समाज को धन चाहिए। दूसरा पावर चाहिए। तीसरा घर में सुख शांति, ये सब चाहते हैं। आप बताइए कौन नहीं चाहते? ये तो सब चाहते हैं। लेकिन चौथा आखिर में हम भी सुस्त रहे ताकि हम हमारा काम कर पाए, घर के काम कर पाए और समाज के कल्याण कर पाए। तो ये 4 चीज भगवान जगन्नाथ जी का जो विजय ध्वज, श्री मंदिर के जो नील चक्र के ध्वज को अगर आप घर के छत के ऊपर उड़ा के रखते हैं तो ये कार्य आपका समाधान हो गया। क्यों? जिनके छत के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का नील चक्र का ध्वज उड़ता है, उनका बिजनेस से लेके डिवोशन से लेके घर का लेके समस्त दायित्व महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने कंधे पे ले लेते हैं। ये है जगन्नाथ महाप्रभु के अपने भक्तों के ऊपर कृपा है। इसके लिए जब भी आप पुरी में जाएंगे एक ही चीज अनुभव करेंगे, पेट पूरा भोजन, नेत्र भरा दर्शन। महाप्रभु के जो महाप्रसाद, आप पेट पूरा भोजन करेंगे जो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, और मन भरा दर्शन। आप कोई भी मंदिर में जाइए, जल्दी जल्दी आपको चलिए निकाल देंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तब तक आप खड़े रहेंगे जब तक मन की बात अपने आराध्य को आप नहीं बता सके। जब तक आप आपके आराध्य